हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है रीजनिंग में फाइंड द मिसिंग नंबर और लेटर, लुप्त पदों को भरना, जिसमें आपके जो है नंबर भी हो सकते हैं और आपके अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो आपके लुप्त पदों से भरने में जो टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको हम क्या लॉजिक हमें लगाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पर फाइंडिंग द मिसिंग नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया होता है। उस डायग्राम के अंदर कुछ नंबर्स अगर होंगे तो उनमें से कोई आपका एक क्या होगा, मिसिंग होगा। उसको आपको एक लॉजिक लगा के, मेथड को लगा करके सॉल्व करना होता है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को हम जो है आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम वहां पर जो है लॉजिक को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कि स्टडी द नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए, ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। वहां पर क्या है, आपका एक जो सर्कल है उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, वहां पर एक नंबर आपका क्या है, मिसिंग है, वो नंबर आपको फाइंड करना है। अब यहां पर आपको इस चीज को ध्यान देना है कि यहां पर जो आप मेथड लगाते हैं, जो मेथड आप लगाएंगे वो तीनों में सेम होना चाहिए। जो मेथड आप लगाएंगे वो तीनों में क्या होगा, आपका सेम होगा। जो फर्स्ट में लगेगा वही सेकंड में लगेगा, वही थर्ड में लगेगा। जिस प्रकार से हम सीरीज में पढ़ते हैं तो सीरीज में क्या होता है, एक सीक्वेंस में चीजें चलती हैं, +1 +2 +3 +4, ये सीरीज हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो है मेथड जैसे चलेगा तो जो जैसे यहाँ पे अगर +1 हुआ तो यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी हम +1 ही करेंगे। अभी इसके अंदर जो ये तीनों नंबर दिए हैं इनमें एक लॉजिक है। ये लॉजिक किस प्रकार से ये नंबर को यहाँ पे रखा गया है, वो लॉजिक, वो मेथड आपको सर्च करना है, वो लॉजिक आपको निकालना है। और जैसे ही आप उस लॉजिक को इनसे फाइंड कर लेते हैं, आप थर्ड में वही लॉजिक अप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। यहां पर आप मैथमेटिकल टूल्स अर्थात जैसे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है और आपका डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सारी चीजों का यूज करते हैं यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना अर्थात माइनस करना, घटाव करना, ठीक है ना, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, सारे सिंबल जो आपके मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उन सारे टूल्स का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो है हम स्क्वायर क्यूब का भी प्रयोग करते हैं। किसका, स्क्वायर एंड क्यूब का भी प्रयोग करते हैं। स्क्वायर क्यूब आपको याद है, 1 to 10 क्यूब और 1 to 30 स्क्वायर। जिसको नहीं याद है वो जरूर याद कर ले। अगर आपको नहीं याद है 1 to 30 स्क्वायर, याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है ना। हम यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट की भी बात करते हैं। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट से भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट के लॉजिक से भी लगता है, स्क्वायर रूट के लॉजिक से भी लगता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो सारे जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, प्लस हो, माइनस हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो एंड स्क्वायर रूट, ये सारे लॉजिक, सारे मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते नहीं केवल यही लगेगा, ये सारे मेथड यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। हमको यहाँ पर जो है जो फर्स्ट और सेकंड में जिस प्रकार से एक नंबर दिया गया, पूरी देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले डायग्राम में और सेकंड वाले में सारे के सारे नंबर फिल हैं। यहां से हमें लॉजिक निकालना है और जो लॉजिक आप यहां से निकालेंगे सेम वही लॉजिक आप लास्ट वाले में अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए क्या लॉजिक यहां पर लगा है, इसको जरा हम सर्च करते हैं कि यहां पे जैसे यहां पे लिखा है 2, 4 एंड 20,
3, 9 एंड 90, 1, 5 देन क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए जो बड़ा नंबर लिखा है उसको लाने की हम कोशिश करते हैं। जो यहां पर बड़ा नंबर लिखा है उसको हम इन दोनों नंबर से लाने की जरा कोशिश करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि नीचे लिखा है 2 और 4, 2, 4 में ऐसा हम क्या करें कि 20 आ जाए। जैसे आपने कहा 2 और 4 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 2 जा 8 ही होता है। 8 में अगर 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 में अगर हम 14 ऐड कर दें तो भी 20 हो जाएगा। सेम वही लॉजिक यहां भी लगना चाहिए। 9 और 3 ऐड करने पे तो आपका 11 हो रहा है और 14 जोड़ने पे 90 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 प्लस 12, 9 3 जा 27, 12 करने पे 90 नहीं आएगा। जबकि आपको पता है कि यहां पर आपका जो है दोनों में सेम मेथड अप्लाई होना चाहिए। तो फिर और क्या तरीका हो सकता है। देखिए आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, आपने एडिशन भी कर लिया, तो अब जो है यहां पे अच्छा डिवीजन तो होगा नहीं, डिवीजन होगा नहीं क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों के डिवीजन करने से ये नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब जरा बात यदि कर लें हम कि और क्या तरीका हो सकता है 2 और 4 से 20 लाने का। आपने कहा यह भी तो हो सकता है अगर 4 में 2 से हम डिवाइड कर दें 2 आ जाएगा, 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें 20 आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो 9 को 3 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, लेकिन 3 में 10 का मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा, लेकिन वहां तो 90 लिखा है। ये लॉजिक भी हमारा गलत हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, तो अब स्क्वायर क्यूब के पास चलते हैं। अगर स्क्वायर क्यूब की बात करें तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या 20 आ जाएगा क्या। आपने कहा 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अच्छा सेम यही लॉजिक जरा 90 में लगाइए। 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, आपने कहा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करने पे 90 भी आ जाएगा। तो सेम यही लॉजिक अब आप तीसरे में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों में सेम मेथड अप्लाई हो रहा है ना, सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। यही सेम लॉजिक आप किस में, थर्ड में अप्लाई करिए। तो आपने कहा यहां पे हमें करना है 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, दोनों को जरा ऐड कर दो कितना हो जाएगा आपका 26, कितना हो जाएगा 26। तो 26 देखो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका जो है लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही आपको थर्ड में लगाना है, लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि लॉजिक सेम होना चाहिए, मेथड सेम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टडी द नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। दिया गया है 4 6 9, 9 12 16, 16 20 देन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में दिया गया है 21, 25, 45 एंड 50। बताइए क्या सही आंसर यहां पर होगा। 21 आएगा, 25 आएगा कि 45 आएगा कि आपका 50 आएगा। अब अगर हम यहां पर बड़े नंबर की तरफ चलते हैं तो देखो इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 9। 9 को अगर हम लाने की कोशिश करें तो आपने कहा कि ये लॉजिक हम यहां पर लगा सकते हैं, ये लॉजिक हम यहां पे लगा सकते हैं कि 4 + 6 कितना हो गया 10, 10 - 1 कितना हो गया 9 हो गया। अब यहां पे बड़ा नंबर क्या है 16, तो आपने कहा कि 9 + 12 करने पे 21 हो रहा है। 21 में -1 करने पे 16 नहीं आएगा, -5 हमें करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर तो सेम लॉजिक नहीं लग रहा, तो फिर ये लॉजिक हमारा सही नहीं है, फिर ये लॉजिक हमारा सही नहीं है। अब जैसे क्या इन तीनों में से कोई भी एक नंबर कोई और मेथड लगाने पर आ सकता है क्या? तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर देखें और यहां पर अगर ये एक लॉजिक इस प्रकार से लगा दें, जैसे 4 है और 4 का हम क्या निकाल लें? स्क्वायर रूट। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर रूट निकाल लें, तो 4 किसका होता है? 2 का, ठीक है ना। और इन दोनों का प्लस नहीं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है 3 का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ 9 और 16, 9 जो है 3 का स्क्वायर रूट होता है और 16 4 का होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे निकालते हैं, देखो 9 इंटू रूट में 16 अगर निकालें तो 9 किसका होता है? 3 का, 16 किसका होता है? 4 का। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका? 12 आ जाएगा। अगर सेम यही लॉजिक हम यहां पर लगाते हैं तो देखो 20 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, 16 होता है 4 का। 16 किसका होता है? 4 का। तो आपने कहा कि 16 इंटू, अब यहां पे हमको लाना है 20, हमें क्या लाना है? 20 लाना है। 20 जब लाना है तो ये तो 4 हो जाएगा। 4 में किसका मल्टीप्लाई करें? आपने कहा 5 का। 5 का मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। और 5 के लिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे हमने रखना पड़ेगा रूट में 25। क्या रखना पड़ेगा? रूट में 25 रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 5 आएगा। और बाकी 21, 45, 50 ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होते, लेकिन हमें वहां पे चाहिए 5, और 5 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो 25 अगर हम यहाँ पे रख दें तो जो है हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20, और तीनों में हमारा सेम लॉजिक लग जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 25 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? स्टडी द नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखो दिया गया है 90, 36 एंड 18, फिर दिया गया है 13, 65, 26, फिर क्वेश्चन मार्क 15 एंड 75। आपको बताना है क्वेश्चन पर क्या आएगा? 30 आएगा, 75 आएगा, कि 45 आएगा, कि 60 आएगा? जरा सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा जो है आप यहां पर लगाइए, सोचिए क्या मेथड यहां पर अप्लाई हो सकता है। क्या किसी दो नंबर को यूज करके हम तीसरा नंबर ला सकते हैं, या एक नंबर से हम दो नंबर ला सकते हैं, या मतलब देखो यहां पर एक लॉजिक तो ये लगेगा कि मतलब किसी दो नंबर का यूज करके हम तीसरा नंबर ले आए, या फिर किसी एक नंबर से दो नंबर आ जाए। यही लॉजिक तो हमें यहाँ पे लगाने होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे 90 की तरफ चलते हैं, अगर हम 90 की तरफ चलते हैं तो 90 कैसे आ सकता है? आपने कहा 36 और 18 को ऐड करने पे क्या 90 आएगा? क्या नहीं आएगा? कितना आएगा? 36 प्लस 10 46, 46 और 8 कितना हो जाएगा आपका जो है 54। नहीं, ये तो नहीं आ सकता। अच्छा, और क्या लॉजिक लग सकता है? आपने कहा कि अगर यहां पे आप देखें तो एक लॉजिक आप लगा सकते हैं जो यहां पर सिंपल सा दिख रहा है। एक लॉजिक आप यहां पर लगा सकते हैं, क्या? देखो अगर 18 से हम जो है, अगर 18 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 18 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 36 आ जाएगा। 18 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा, और 18 की टेबल में 90 भी आता है। 18 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 90 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो देखो 13 के टेबल में 26 भी आता है, 65 भी आता है। अगर आप 13 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 26 आ जाएगा। 13 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 65 भी आ जाएगा। तो अब यहां पर जो आपका दिया गया है नंबर, उसमें अगर हम देखें तो 15 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाएगा। 15 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 75। तो 15 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 30 भी तो आ जाएगा। 30 हमारा ऑप्शन में दिया गया है। जैसे ही जो लॉजिक आप लगाते हैं और वो लॉजिक जैसे ही आपने लगाया, अगर ऑप्शन में वो नंबर दिया गया है तो आपका लॉजिक 100% सही है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग में क्वेश्चन आपका 2 से 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो आप जो भी लॉजिक कभी गलत नहीं होता है, लॉजिक कभी गलत नहीं होता। ठीक है ना, हो सकता है कि जो आपने लॉजिक लगाया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ना दिया गया हो, आंसर तो आ रहा होगा लेकिन हो सकता है ऑप्शन ना दिया गया हो, तब हमारा लॉजिक गलत होता है। नहीं, आपके द्वारा लगाया गया कोई भी लॉजिक गलत नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं लॉजिक आपका गलत है, ये बात गलत है। लॉजिक गलत नहीं है, आपने जो लगाया है लॉजिक उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा हो जो उसको चाहिए, कुछ और लॉजिक आप सोचिए। जैसे यहां पर हमने लॉजिक लगाया तो आपने कहा ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल। अगर यहां पर हम देखें तो क्या होगा, देखो 15 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 दिया गया है। इसी प्रकार से अगर 15 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 भी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन आपका ए आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 30 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए इसमें डिफरेंट तरीके के डायग्राम्स आएंगे। शुरुआत में आपने देखा कि वहां पर क्या था, आपका सर्कल था। फिर आपने देखा कि आपका जो है सर्कल के अलावा फिर हमने किस में, सर्कल में ये भी हम बात कर रहे थे, थर्ड में भी सर्कल था और आपका फर्स्ट में भी सर्कल था। अभी हम सर्कल की बात कर रहे थे। अब देखो आपका कुछ डिफरेंट टाइप का आपका यहाँ पर जो है इस प्रकार का डायग्राम आ गया। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या अंक आएगा। अब कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपका बना जाए, इसमें 1 4 3 2 और 24 लिखा है, 5 2 3 4 120 लिखा है, 1 6 2 4 देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना क्वेश्चन में क्या आएगा, 40 आएगा, 140 आएगा कि 48 आएगा कि 36 आएगा, क्या आपका सही आंसर होगा। जल्दी से मुझे जो है कमेंट करके आंसर दीजिए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा, क्या लॉजिक यहां पर लगेगा। अगर हम यहां पर बात करें, देखो कैसे इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो ये चारों नंबर बाहर लिखे हैं 1 4 3 2, इनमें हम क्या लॉजिक लगाएं, इनको आपस में जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें, कि किन्हीं दो को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उनको आपस में जोड़ ले कि आपका अंदर वाला 24 आपका आ जाए। सेम यही तरीका यहां लगाएंगे, सेम यही तरीका यहां लगाएंगे भाई, जो तरीका यहां लगेगा वही तरीका यहां, वही तरीका यहां। लेकिन इन चारों नंबर का यूज आपको करना है, इन चारों नंबर का प्रयोग हमें करना है। ये नहीं कि आपने किन्हीं दो नंबर का प्रयोग कर लिया, आपका आंसर आ गया, आपने कहा नहीं दो छोड़ दे, नहीं, ये चारों नंबर वहां पर यूज होने चाहिए। जैसे हम यहां पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि 24 आ जाए, जरा सोचिए। 1 4 3 2, आपने कहा कि अगर मैं यहां पर जो है इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, देखो 1 + 4 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 में अगर 14 ऐड कर दो तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 4 3 2 3 और 2 को जोड़ने पे जो संख्या आएगी उसमें 12 ऐड करने पे आपका 120 नहीं आएगा, ये आपको भी क्लियर है। ठीक है ना, इतना तो आप देखकर समझ जाएंगे कि हाँ इतने में 120 नहीं आएगा। देखो भाई 5 4 9 9 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 में 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28। तो यहां पे ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। अब जरा मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें
तो आपने कहा अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। अगर इन चारों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो 24 आ रहा है। सेम यही लॉजिक क्या अगले में लग रहा है क्या? आपने कहा अगर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करने पे क्या 120 आ रहा है। आपने कहा 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 60 2 जा 120। बिल्कुल इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 120 आ रहा है। तो भाई 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 60 2 जा 120। इसी प्रकार से यही सेम लॉजिक जरा लास्ट में लगा दीजिए। आपने कहा 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4। अगर ये लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं तो कितना आना चाहिए? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48। तो 48 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक जो आपका इन दोनों से जो मेथड आप निकालेंगे वही सेम मेथड आप थर्ड में अप्लाई करेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टडी द नंबर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो यहां पर भी आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। यहां पे दिया गया है 64, 32, 16, 8 एंड 4, 80, 40, 20, 10 एंड 5, क्वेश्चन मार्क 40, 20, 10 एंड 5। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क से क्या आएगा। 0 आएगा, 10 आएगा, 2.5 आएगा, 20 आएगा। तो अब देखो क्या है, या तो आप मिडिल जो नंबर आपका यहां पे रखा है, जो आपका नंबर सेंटर में रखा है, उस नंबर से ऐसा क्या उनमें मल्टीप्लाई करें कि बाहर के चारों नंबर अलग अलग आपके आ जाए, या फिर इन चारों नंबर में क्या हम करें कि आपका 4 आ जाए। ये दो तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे देखें, अगर आप यहां पर देखें तो अगर यहां पे एक लॉजिक हम ये लगाते हैं कि 32 में हमने जो है 8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 64 को 16 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर भी आपका 4 आएगा, यहां पर भी आपका 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर इस 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे आपका 16 आ जाएगा। और 16 किसका रूट होता है? आपके 4 का। 16 किसका रूट होता है? 4 का। ये लॉजिक हम यहां पे लगा सकते हैं। अगर यही लॉजिक आप यहां पर लगाते हैं तो क्या 5 आ रहा है क्या? आपने कहा 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा? 4 एंड 80 डिवाइडेड बाई 20 कितना आएगा? आपका 4। 4 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 16। 16 किसका रूट होता है? 4 का। नहीं, यहां पे आपका 5 दिया गया है, जबकि वहां पे आपका 4 आना चाहिए इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो फिर ये देखो लॉजिक तो हमारा सही था, लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लॉजिक हमारा लग भी रहा है वहां पर, लेकिन क्या इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर आया? क्या नहीं आया ना। तो हमें कुछ अब और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ अब दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि यहां पर एक लॉजिक हम ये भी तो लगा सकते हैं कि मिडिल नंबर से बाकी नंबर लेके आ जाए। मिडिल नंबर से बाकी, अगर भाई चूंकि मिडिल नंबर छोटा है, मिडिल नंबर में अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, ये नंबर लाना पॉसिबल है। देखो कैसे, किसी भी नंबर का नहीं, मतलब जो नंबर का 4 से बाकी सब नंबर लाना पॉसिबल है। कैसे? देखो जरा, 4 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। आपने कहा 4 में अगर हम 16 का मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा। 4 में अगर हम 16 प्लस नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर 4 में 16 का मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा। 4 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा।
और 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो आपका 8 आ जाएगा। 8, 16, 4 और 2 मल्टीप्लाई हुआ है। सेम यही नंबर जरा अगले में देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या। आपने कहा अगर 5 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाएगा, दिया गया 40। 5 में अगर 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 80 आ जाएगा। 5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आ जाएगा। और 5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो आपका 10 आ जाएगा। सेम सारे नंबर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। अब अगर सेम यही लॉजिक हम जो है यहां पर लगाते हैं तो यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा। तो आपने कहा मुझे एक बात सिंपल सी समझ में आ रही है कि अगर मैं यहां पे 2.5 रखता हूं और 2.5 में अगर मैं यहां पे 2.5 रखता हूं और 2.5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2.5 में अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? 25 8 जा 200 होता है। 200 में एक जीरो चला जाएगा पॉइंट के लिए, 20 बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2.5 में मैं 16 का मल्टीप्लाई करूं, किसका मल्टीप्लाई करूं? 16 का। जरा मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 5 जा कितना होता है आपका? 80, 0 8, 16 2 जा 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40, 400 हो जाएगा। 400 में पॉइंट जो है 0 एक पॉइंट के लिए हट जाएगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 2.5 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का। किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का। तो आपका 10 आ जाएगा। 25 4 जा 100 होता है। 100 में आपका 0 एक चला जाएगा पॉइंट के लिए, 10 बच जाएगा। तो देखो सारे सेम नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2.5 आपका सही आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमें वहाँ पर मेथड लगाना है, लॉजिक लगाना है और किस प्रकार से हम बहुत आसानी से जो है आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो क्वेश्चन आपका दिया गया देखिए यहाँ पे कि 9, 5, 15 एंड 92, सेंटर में दिया गया 121, 16, 19, 24, 20, फिर दिया गया 79, 56, 7, 9, 8, देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 98 आएगा, 80 आएगा, 89 आएगा कि 18 आएगा। तो जल्दी से यहाँ पे मुझे आंसर दीजिए, क्या यहाँ पर सही आंसर हो सकता है? क्या लॉजिक यहाँ पर लगेगा? आखिर हम 9, 5, 15, 92 में क्या लॉजिक लगाएं कि 121 आ जाए। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि 9, अब देखो ये सारे नंबर आपके जो है 121 से छोटे हैं, तो हम यहां पर इन चारों नंबर से 121 ला सकते हैं। अब एक चीज आपने दिमाग लगाया कि अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं, जैसे अगर हम किसी भी दो नंबर अगर 592 का मल्टीप्लाई करते तो भी ये आपका 121 से ज़्यादा हो जाएगा। 15 का 92 का मल्टीप्लाई करते तो भी ये 121 से ज़्यादा हो जाएगा। 92 और 9 का मल्टीप्लाई भी आपका 121 से ज़्यादा होगा। तो मल्टीप्लाई तो यहाँ पर नहीं लगेगा भाई, चूंकि हम यहाँ पर हमने तुरंत चेक कर लिया कि इसको मल्टीप्लाइड करने पे ये जो नंबर है इनसे ज़्यादा ही आएंगे। अब अगर आप यहाँ पे इन सब को आपस में ऐड करके जरा देखिए, क्या आपका 121 आ रहा है क्या? आपने कहा कि अगर मैं 15, 5 और आपका 92 और 9 को ऐड कर दूं तो क्या 121 आ रहा है क्या? तो 15 + 5 20 हो गया, 20 और 9 कितना हो गया? 29। अच्छा 29 में अगर मैं 8 निकाल दूं, 29 में अगर मैं 8 निकाल दूं तो 92 में अगर मैं 8 कर दूं तो 100 हो जाएगा।
और 29 में जब मैंने 8 निकाल लिया तो 21 बचा, और 21 जब मैं 100 में प्लस कर दूंगा तो 121 ही तो आएगा, 121 आएगा। इनको प्लस करने पे 121 आ रहा है। क्लियर है? आप ऐसे प्लस कर सकते हैं। 9 + 2 11, 11 और 5 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो 1 आ जाएगा। फिर आपका 2 आपका होल्ड हो जाएगा, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, और 11 + 1 हो जाएगा 12, तो भी आपका 121। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर देखिए अब जरा सेम यही लॉजिक जरा अगले में क्या लग रहा है क्या, तो आपने कहा 19 + 24 प्लस आपका जो है 20 + 16, तो आपने कहा कि अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 16 और 24 हो जाएगा आपका 40, 16 और 24 कितना हो जाएगा आपका 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा आपका 60, 60 और प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 70, 70 और 9 कितना हो जाएगा 79। यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक लग रहा है। तो सेम यही लॉजिक जरा अगले में लगा दीजिए। क्वेश्चन मार्क देखो क्या आएगा फिर, 7 + 9 प्लस आपका जो है 8 + 56। जरा सबको ऐड करिए भाई। 6 + 8 का आपका 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा आपका जो है 40, तो 40 में आ जाएगा 0, 4 आपका होल्ड हो गया। 4 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 4 + 5 आपका 9, 9 आपका 90, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा 4 + 9 ही तो होगा ना, 7 9 8 एंड 56, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 7 30, यहाँ पे 3 आपका आएगा ना, यहाँ पे 3 होल्ड होगा, 3 होल्ड होगा, तो 5 + 3 80 आ जाएगा। यहाँ पे 80 आएगा, क्या आएगा आपका 80 आएगा। क्वेश्चन मार्क जगह तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टडी द नंबर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे देखो ये आपके कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। पहले में दिया गया देखो 9 1 5, नीचे दिया गया 3 6 4, मिडिल में दिया गया 5 5 1, यहाँ पे 5 4 3, यहाँ पे 7 8 9, यहाँ 2 4 6 है, 8 6 3 2 4 1, देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ पे 262 आएगा कि 622 आएगा कि 631 आएगा कि 824 आएगा। तो जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आएगा सही आंसर, क्या होगा यहाँ पर A B C D E में कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर इस प्रकार के डायग्राम आते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का डायग्राम आपको मिलता है तो आपको क्या करना होता है कि जो ऊपर और नीचे नंबर दिए गए हैं इनका आपस में या तो डिफरेंस होगा या तो इनके आपस में क्या होगा एडिशन होगा, और जिससे मिडिल नंबर आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें कि बड़े से छोटे को अगर माइनस करते हैं भाई, या तो डिफरेंस या तो एडिशन। जैसे आपका यहाँ पे देखो 9 1 5 है, यहाँ पे 3 6 4 है, लास्ट नंबर यहाँ 5 है, यहाँ लास्ट नंबर 4 है। अगर एडिशन करते हैं तो 9 आ रहा है, अगर डिफरेंस देखते हैं 5 में से 4 गए 1 आ रहा है। ठीक है ना, हमने बड़े से छोटा क्या कर दिया माइनस कर दिया। अच्छा 1 से क्या 6 माइनस होगा क्या, नहीं होगा। 6 से 1 माइनस हो सकता है तो 5 आ जाएगा, लेकिन 9 से 3 माइनस करने पे आपका जो है यहाँ पे 6 आएगा। अगर इस कंडीशन पे हम चलते हैं कि बड़े से छोटे को माइनस कर दें, अगर हम इस मेथड पे चलें कि बड़े से छोटे को माइनस कर दें, देखो 5 में से 4, जो 5 बड़ा है 4 छोटा है, 5 - 4 1 आ जाएगा। 6 बड़ा है 1 छोटा है, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तब दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आपने कहा कि इसको मैं इस प्रकार से कर दूं कि 9 1 और 5 से मैं माइनस कर दूं 3 6 और 4 को,
तो आपने कहा माइनस करने में 5 माइनस 4 तो 1 आएगा, लेकिन 1 से 6 नहीं माइनस होगा। तो आपने क्या किया, यहां से एक इससे क्या ले लिया, उधार ले लिया। यहां से एक जब आपने उधार ले लिया तो 11 हो गया। 11 जब हो गया तो 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 5। लेकिन जब आपने उधार ले ली तो 8 बचा। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 5। देखो 5 5 1 आ गया। सेम यही लॉजिक जरा सेकंड में लगाइए, क्या लग रहा है क्या। इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 8 9, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया गया है। तो 915 बड़ा था, 364 छोटा था। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 789। 789 से जरा माइनस करिए आप 543 को। आपने जब माइनस किया तो 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 5 गया 2, तो 246 देखो वहां पे रखा भी हुआ है। सेम यही लॉजिक आप थर्ड में लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपका बड़ा नंबर क्या है, 863, छोटा नंबर क्या है, 241। जरा माइनस करिए, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 2 6, 622 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर इस प्रकार का डायग्राम आपको कभी भी दिखता है तो वहां पर यही लॉजिक लगाया जाता है, या तो इनके बीच का डिफरेंस बड़े से छोटा माइनस होगा, या फिर जो है यहाँ पर हम जो है ये भी लॉजिक लग सकता है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर जो है सिंगल सिंगल में माइनस हो जाए, ठीक है ना, या फिर पूरी जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या को हम माइनस कर दें। लेकिन यहाँ पर आप यही लॉजिक लगाएंगे जब भी आपको ये डायग्राम यहाँ पर मिलेंगे, या तो माइनस या तो आप वहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, प्लस भी वहाँ पर लग सकता है। क्लियर। चलिए, जैसे यहाँ पे तो नहीं लग रहा क्योंकि 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में लग भी जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से समझना है, लेकिन लगाना इसी प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए सेम वही डायग्राम दिया गया है, उसी प्रकार का डायग्राम यहाँ पर भी है। 1 6 5 2 3 4, सेंटर में लिखा है 1 3 1, सर्कल के अंदर 1 3 1 है। 2 2 0 4 6 8, सेंटर में आपका 2 4 8 है। 5 3 3 7 9 1, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 132 आएगा कि 320 आएगा कि 274 आएगा कि 262 आएगा। तो अब आप एक चीज अगर यहाँ पे दिमाग में थोड़ा सा ध्यान दें, जिस प्रकार से मैंने आपको लॉजिक बताया है, तो अगर आप 5 से 4 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा। 5 से 4 को माइनस करने पे 1 आ जाएगा। 6 से 3 को माइनस करने पे 3 आ जाएगा। 1 से 2 माइनस करने पे 1 नहीं आएगा। 2 से 1 माइनस करने पे 1 आ सकता है। तो यहां पर क्या है, सिंगल सिंगल में बड़े नंबर से छोटे नंबर को अगर हम माइनस कर दें, क्या सेम यही लॉजिक यहां पर लग रहा है क्या, जरा लगा के देखिए। 8 माइनस 0 तो 8, 6 माइनस 2 तो 4, अब 4 माइनस 2 तो 2। यहां पर भी जो बड़े नंबर, जो सिंगल बड़ा नंबर है उससे सिंगल छोटे नंबर को माइनस करने पे बात हमारी बन जा रही है। देखो कैसे, अगर यहां पे आप देखें भाई, देखो अगर हम 234 को माने कि बड़ा नंबर है, तो 4 से अगर 4 से 5 ऐसे माइनस होगा नहीं। 14 माइनस 5 तो वहाँ पे 9 आना चाहिए, जबकि वहाँ पे 9 लिखा ही नहीं गया, वहाँ पे तो 1 लिखा गया है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है, बड़ा नंबर है 5, तो 5 माइनस 4 तो 1, फिर यहाँ पे है आपका 6 माइनस 3 तो 3, और फिर है आपका जो है 2 माइनस 1 तो 1, और ये संख्या आपकी बन गई जो है 131। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो देखो 8 माइनस 0 तो 8 आ गया, ठीक है। 6 माइनस 2 तो 4 आ गया, और यहाँ पे 4 माइनस 2 तो आपका 2 आ गया, और ये संख्या बन गई आपकी 248। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो 533 और 791 में आपका 3 से माइनस हो जाएगा 1, तो 3 से माइनस जब 1 होगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा आपका 9 से माइनस होगा 6, 9 से माइनस होगा 3 तो 6 आ जाएगा,
और लास्ट में 7 से माइनस होगा 5 तो आपका 2 आ जाएगा और ये आपकी संख्या बन जाएगी 262। क्या बन जाएगी? 262 आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 262 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मिसिंग नंबर के चैप्टर्स में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिया गया। देखो सर्कल के बाहर आपका 2, 8, 6 और 3, सेंटर के बीच में आपका 2 लिखा है। 3, 6, 8 एंड 4 सेंटर में 1, 6, 8, 4, 12 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है पहले तो ये हमें दिमाग में बात क्लियर हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार का डायग्राम आता है आपको जो सर्कल के बाहर चारों नंबर लिखे हैं इनमें आप प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सारे मैथमेटिकल टूल्स का प्रयोग करके यहाँ पे आपको 2 लाना है। इसी प्रकार से सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा, वही सेम लॉजिक आप यहाँ पर लगाएंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब आप जरा यहाँ पे देखिए हम क्या यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाएं। 3, 2, 8, 6 में कि आपका 2 आ जाए, 4, 3, 6, 8 में कि 1 आ जाए। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर मैं एक काम करूं, अगर इनको इसमें 2 नंबर को अगर मैं किसी 2 नंबर को ऐड करता हूं, क्या 2 आ रहा है क्या? 8 + 6 14, 3 + 2 आपका 5, 14 माइनस 5 नहीं 9 आ रहा है। फिर जब देखिए 8 + 3 11, 6 + 2 8, 11 माइनस 8 आपका 3 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं आ रहा। और क्या कर सकता हूं मैं, अगर आपने कहा कि अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 8 6 जा 48, 3 2 जा 6, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि 8 6 जा कितना 48, 3 2 जा 6, 6 से अगर 48 को हम डिवाइड भी करते हैं तो 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जबकि वहां पे तो 2 लिखा है। अगर 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते तो 8 3 जा कितना हो जाएगा आपका 24, 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका 12, 12 से अगर 24 को हम डिवाइड कर दें तो 2 आ सकता है भाई। 24 को अगर 12 से डिवाइड कर दें कैसे, देखो 3 और 8 का मल्टीप्लाई करने पे आपका 24 आ रहा है, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। जब 12 से हमने 24 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया और आपका अंदर का रहेगा 2 ही तो लिखा है। सेम यही लॉजिक जरा यहाँ पे लगाइए, 6 4 जा आपका कितना हो जाएगा 24, 3 8 जा 24, 24 को 24 से डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा। सेम लॉजिक वहां पर आपका अप्लाई हो रहा है, तो जरा अप्लाई करिए, देखिए इसके हिसाब से क्या आंसर यहां पर आएगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो क्या किया गया, देखो 3 और 8 का मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, 2 और 6 का मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। अब अगर हम आगे 24 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका 2 आ जाएगा। सेम यही लॉजिक जरा आगे लगाइए, तो 4 × 6 करने पे 24 आ जाएगा और 3 × 8 करने पे आपका 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें 24 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 1 बच जाएगा, 1 अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 आपका सेंटर में है, बिल्कुल सही लॉजिक है। सेम यही लॉजिक जरा अगले में लगा दीजिए, तो आपने कहा वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 × 4, 6 × 4 कितना हो जाएगा आपका 24 एंड 12 × 8, 12 × 8 ये हो जाएगा 96, क्या हो जाएगा 96, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप अगर 96 को 24 से डिवाइड करते हैं, 96 को अगर 24 से डिवाइड करते हैं तो आपका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 24 4 जा 96 होता है, 24 4 जा 96 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क जगह आपका 4 आएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
यहाँ पे देखिए आपको सर्कल दिया गया, सर्कल के बाहर आपको 4 3 2 1 दिया गया, अंदर है 30, 2 5 4 3 अंदर है 42, 6 5 4 3 एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? 54 आएगा, 45 आएगा, कि आपका जो है 35 आएगा, 53 आएगा। तो जल्दी से जरा सोचिए क्या लॉजिक यहां पर लगा सकते हैं हम, क्या लॉजिक यहां पर लगेगा? ये तो क्लियर, दोनों में भाई तीनों में सेम लॉजिक लगेगा, जो इसमें लगेगा, जो इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा। तो अब यहां पर हमको ये भी क्लियर है कि इन चारों नंबर्स का हमें यूज करना है, इन चारों नंबर में हमें कुछ लॉजिक लगाना है जिससे कि हमारा जो है 30 आ जाए। क्या लॉजिक लगा सकते हैं? क्या ऐड करने पे तो आपने कहा 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका 10। अब देखो अंदर तो 30 लिखा है, यहां तो 10 आ रहा है, तो आपने एक काम करिए कि उस 10 में अगर 3 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो 30 आ जाएगा, अगर उस 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 30 आ जाएगा। क्या सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई हो रहा है क्या? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 आपका 14, 14 3 जा 42 होता तो है, 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। देखो सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, कैसे? 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका ये 10। 10 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 30 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सेम यही लॉजिक जरा आप नेक्स्ट में लगाइए। 5 + 4 + 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 14। 14 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 42। क्लियर है? सेम यही लॉजिक जरा लास्ट में लगा दीजिए। 6 + 4 सॉरी 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा ये? तो 6 + 5 आपका 11, 11 + 4 आपका 15, 15 + 3 आपका 18। 18 में जरा 3 का मल्टीप्लाई करिए, 18 3 जा 54, आंसर आपका हो जाएगा 54। क्या ऑप्शन में दिया गया? बिल्कुल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक ही बार में आ गया, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे एडिशन देखा भाई, अगर देखो एडिशन जैसे लगाया उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, हमारी बात बन गई। सेम यही लॉजिक हमने लगाया अगले में भी लग रहा था, तो सेम वही लॉजिक हमने तीसरे में लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रायंगल। क्या दिया गया है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर कुछ आपकी संख्याएं दी गई हैं, जैसे देखो यहाँ पे 4 है, 18 है, 10 है, 6 14 और 8 है, 8 22 14 6 14 8 5 15 11 6 क्वेश्चन मार्क देन 4। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको देख के ही लॉजिक समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन देख के इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आंसर करिए क्या होगा इसका सही आंसर। 6 सही होगा, 8 सही होगा, 10 सही होगा कि 14 सही होगा? ABCD में कौन सा आपका सही होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए भाई। A सही है, B सही है, C सही है कि D सही है? तो आपने कहा ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो अगर आप यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को देख के ही आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। कैसे? 10 और अगर 4 को माइनस कर दे तो आपका 6 आ जाएगा। 18 और 4 को माइनस करने पे 14 आ रहा है। 18 से 10 को माइनस करने पे 8 आ रहा है। अर्थात बड़े से छोटे नंबर को यदि हम माइनस कर दें तो हमें ये मिडिल का नंबर मिल जाएगा। अच्छा सेम लॉजिक अगर हम यहां पे देखते हैं तो 14 - 8 6, 22 - 14 आपका 8, 22 - 8 आपका 14। तो यहां पे आपने कहा कि इन दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है। देखो कैसे? आपने कहा कि अगर मैं 18 से 4 माइनस कर दूं तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 18 से
10 माइनस करने पे आपका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार आपका 10 से 4 माइनस करने पे 6 आ जाएगा। ठीक है ना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। सेम यही लॉजिक जरा सेकंड में लगा दीजिए। देखिए 22 माइनस 8 तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है ना, आपका 22 माइनस 14 कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है ना, और 14 माइनस 8 आपका 6 आ जाएगा। क्लियर। सेम यही लॉजिक आप थर्ड में लगाइए। सेम यही लॉजिक आप थर्ड में अगर लगाते हैं तो देखो 11 माइनस 5 तो 6 है। ठीक है, 15 माइनस 5 तो यहाँ पे आपका 10 आना चाहिए। ठीक है, और 15 माइनस 11 यहाँ पे क्या है, आपका 4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 10 आएगा। क्वेश्चन में क्या आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वहां पे 10 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जगह, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके सरल सरल क्वेश्चन, कुछ ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ बहुत ही सरल आते हैं जिनको देख के लॉजिक आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है, देख के लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर ये होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपका दिया गया 4, 9, 3 एंड 12, 6, 5, 15 एंड 50, 2, 3, 75, देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन में क्या आएगा, 36 आएगा, 50 आएगा, 38 आएगा कि 40 आएगा। यहां पर भी आपको जो ये तीनों नंबर दिए गए हैं, इन तीनों नंबर का प्रयोग करके आपको जो ट्रायंगल के अंदर नंबर लिखा है उसको लाना है। 4, 9, 3 में आप क्या या लॉजिक लगाते हैं कि आपका 12 आ जाए। 6, 5, 15 में क्या लॉजिक लगाएं कि आपका 50 आ जाए। 2 वही सेम लॉजिक आप 2, 3, 75 में लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जरा सोचिए क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें, अगर सबको ऐड करते हैं तो 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 - 4 आपका 12, लेकिन 15 + 5 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 + 6 26 ही हो रहा है। एडिशन तो नहीं लग रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई बिना करे ही यहाँ पे 12 हम ला रहे हैं माइनस का करके, क्योंकि वही संख्या आपकी 12 से ज़्यादा जा रही है। और क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 का 9 में 9 को 3 से डिवाइड कर दें, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3, 4 3 जा 12। अगर 15 को 5 से डिवाइड कर दें तो 3, 6 3 जा 18, नहीं ये भी नहीं बनना क्योंकि वहां तो 50 लिखा है। और हम क्या लॉजिक यहां पर लगा सकते हैं, जरा सोचिए जरा, और क्या लॉजिक यहां पर लग सकता है। अगर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये भी लॉजिक यहां पर आपका नहीं लग रहा। तो एडिशन से बात तो नहीं बढ़ी, हमने यहाँ पे डिवीजन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। अब जरा अभी हमने देखो यहाँ पे क्या किया, 3 से 9 को डिवाइड कर दिया तो भी 12, तो यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं लग रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, जरा मल्टीप्लिकेशन करिए। अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करें, अगर सबका हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा कितना आ रहा है, तो आपने कहा 4 × 3 × 9 कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 108। 108 में अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो 12 आ जाएगा। 12 9 जा 108 होता है। आपने कहा बिल्कुल। अगर सेम यही लॉजिक हम अगले में लगाएं, 6 × 5 × 15 कितना होता है जरा बताइए। तो 6 5 जा आपका 30 और 45 450। 450 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 50 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेम यही लॉजिक जरा लास्ट में लगा दीजिए, 2 × 3 × 75। अच्छा, इसको हम जो है मल्टीप्लाई यहीं पे डिवाइडेड 9 अगर कर लें तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 3 3 जा 9, 3 1 जा नहीं 3 2 जा 6, 25 3 75 होता है ना। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 2 जा 50, 50 आपका सही आंसर हो जाएगा।
25 टू जा 50, 50 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते थे। 75 टू जा 150, 153 का कितना हो जाता आपका 450, तो भी आपका आंसर 50 ही आता। क्लियर? तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करने पे आपका आंसर आ रहा है। तो ये लॉजिक देखो, तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है, तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 5 6 4 देन 12, अंदर क्या दिया है 12, 6 7 5 21, 4 8 10 देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? 14 आएगा, 22 आएगा, 32 आएगा कि 320 आएगा? इन तीनों नंबर का यूज आपको करना है। अगर हम यहां पर देखें, अगर प्लस करते हैं तो 6 + 4 10, 10 + 4 आपका 15, 15 - 3 आपका 12, 7 + 6 कितना 13, 13 + 5 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 - 3 करने पे आपका +3 करने पे 21 आ रहा है, +3 करने पे 21 आ रहा है। तो अब यहां पर ये बात आती है प्लस करें कि माइनस करें, हमें क्लियर ही नहीं है भाई। पहले तो क्या हुआ माइनस, पहले क्या हुआ माइनस, फिर क्या हुआ 3 प्लस, अब अगले में क्या करेंगे प्लस की माइनस। इसलिए जो है यहां पर ये लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि तीनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए। अगर यहां पे जिस प्रकार से -3 हुआ था, अगर यहां भी -3 होता तो अगले वाले में आप -3 कर देते और आपका आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि यहां पे तो -3 है, यहाँ +3 हो रहा है, अगले में क्या लगाएंगे आपको क्लियर नहीं, तो ये लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लग रहा। अब कुछ और सोचते हैं। अगर हम यहाँ पे तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 4 जा 20, 26 जा 120। अच्छा एक मिनट, ये लॉजिक देखो आप लगा सकते हैं क्या? 5 × 4, 5 × 4, 5 × 4 × 6, ये हो जाएगा 120। 120 में अगर हम 10 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा आपका 12। भाई 10 से 0 हमने हटा दिया तो उसके लिए हमने 10 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 12 आ गया। सेम यही लॉजिक क्या अगले में लग रहा है, देखिए जरा 6 × 7 × 5, 6 5 जा 30, 37 जा 210। अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21 देखो आ रहा है। तो लास्ट में भी यही लॉजिक जरा लगाइए, 4 × 8 × 10, सॉरी × 10 × 10, तो आपने कहा ये हो जाएगा 320। 320 होगा 10 से डिवाइड कर कितना आ जाएगा आपका 32। 32 ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा। सबको आपने तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और 10 से आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई संख्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। दिया गया 42 39 81 22 36 58 17 43 एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? 26 आएगा, 60 आएगा कि 52 आएगा कि 80 आएगा? तो अब अगर इस प्रकार का डायग्राम आता तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या तो इन दोनों नंबर को हम प्लस कर दें तो ये संख्या आ जाए, या तो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई कर दें, या तो इन दोनों नंबर के माइनस करके कुछ संख्या का मल्टीप्लाई कर दें कि 81 आ जाए। ये सारे लॉजिक आप यहां पर लगा सकते हैं, या फिर इस संख्या से ये दोनों नंबर भी जो है आ सकते हैं कुछ मल्टीप्लाई करने पर। जैसे अगर हम यहां पे देखें, अगर 42 और 39 से अगर हमको 81 लाना है, तो अगर इन दोनों नंबर को हम प्लस कर रहे हैं तो देख रहे हैं 81 आ जा रहा है। देखो कैसे, अगर हम 42 में 39 प्लस कर दें तो 9 + 2 11, 4 + 3 7 + 1 8, 81 आ जाएगा। क्या सेम लॉजिक अगले में लग रहा है क्या? आपने कहा 22 में अगर 36 ऐड कर दें तो ये 58 हो जाएगा, बिल्कुल। तो लास्ट में भी जरा यही लॉजिक लगाइए, 17 + 43, 43 और 17 कितना हो जाएगा आपका 60।
कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। क्या 60 ऑप्शन में दिया गया? बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर के दोनों नंबर को ऐड करने पे आपका नीचे वाला नंबर आ जाएगा। देखो 42 39 को ऐड करने पे 81, 22 36 को ऐड करने पे 58, तो सेम ही लॉजिक हमने अगले में लगा दिया, तो 17 और 43 को ऐड करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।